नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राजकुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास में जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो करंट टॉपिक है स्फैग्नम। स्फैग्नम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल पढ़ ली है और लगभग ये चैप्टर जो है वो अपनी समाप्ति की ओर है। स्फैग्नम में नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मादा जनन संरचनाओं के बारे में। इन मादा जनन संरचनाओं को हम आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम स्त्रीधानी, और स्त्रीधानी हमेशा शीर्ष भाग में समूह के रूप में होती हैं, ग्रुपिंग के रूप में होती है, ग्रुप के रूप में होती है। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो आर्चिगोनियम आपको कुछ इस प्रकार से शीर्ष में व्यवस्थित दिखेगी। कुछ इस प्रकार से एक समूह में ये 5 से 7 हो सकती हैं। अभी हम फिलहाल 3 ही बना रहे हैं। ये सभी जुड़ी होती हैं और इनके चारों ओर पेरिकिटियल आवरण इनको घेरे रहता है। इस प्रकार से सुरक्षात्मक एक आवरण इनको कवर किए हुए रहता है। समूहीकृत जो आर्चिगोनियम हैं उनको इस प्रकार का एक आवरण घेरे रहता है जिसको हम पेरिकिटियम कहते हैं। पेरिकिटियम है प्रोटेक्टिव लेयर है, तो डेवलपमेंट के समय ये इनके चारों ओर पाया जाता है। पेरिकिटियम। इस समूह में 2 प्रकार की आर्चिगोनियम आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल 5 से 7 होती है। जो सेंटर वाली है, जो कि मोस्ट डेवलप्ड है, पूर्ण विकसित, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्ण विकसित, ये है प्राइमरी आर्चिगोनियम। प्राइमरी आर्चिगोनियम प्राथमिक स्त्रीधानी, और शेष जो डेवलपिंग कंडीशन में है, विकासशील अवस्था में है, विकासशील अवस्था में जो भी हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी आर्चिगोनियम, द्वितीय आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ये जैसे जैसे परिपक्व होती है वैसे वैसे पेरिकिटियम का आवरण खुल जाता है, पेरिकिटियम हट जाती है और ये एक्सपोज हो जाती है आउटर एटमॉस्फेयर में। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम अब डिटेल से बात करेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ देते हैं डेवलपमेंट का। तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की जो आर्चिगोनियम है उनका जो डेवलपमेंट है वो एक ही प्रकार की सेल्स द्वारा होता है। ये जो सेल्स है वो यहाँ पाई जाती है, इसे बोलते हैं स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल, जो कि इनके बेसल पार्ट में होती है। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल, इनमें पुनरावर्ती विभाजन होता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि समझने में दिक्कत होगी। आप यहाँ मानेंगे इसको और यहाँ से ये कैसे बनी वो देखेंगे। तो इनिशियलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कोई भी एक सिंगल सेल आर्चिगोनियम इनिशियल का कार्य करती है। इस आर्चिगोनियम इनिशियल सेल और AIC में फर्दर 2 से 3 तक ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इन अनुप्रस्थ विभाजनों के परिणाम स्वरूप 4 से 6 कोशिकीय एक तंतु का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 4 से 6 कोशिकीय है, ये एक फिलामेंट है। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इस तंतु की जो सबसे ऊपरी जो टर्मिनल सेल है, उस टर्मिनल सेल के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं। पहले आप समझिए कि किस प्रकार से होता है। ये है इसकी वर्टिकल सेल। तो ऊपर से अपर व्यू से अगर हम देखें तो हमें ये गोलाकार दिखेगी। इसमें 3 ऑब्लिक्यू डिवीजन होते हैं जो कुछ इस प्रकार के हैं। ये तो 3 बाहर की ओर जो सेल बन रही है, जो कि ऑब्लिक डिवीजन की वजह से बन रही है, इनको हम जैकेट इनिशियल कहते हैं। यह है परिधि है, पेरिफेरल जैकेट इनिशियल सेल। और ये जो सेल है ये है
एक्सिस सेल या एक्साइल सेल जो कि सेंट्रल भाग में या केंद्रीय भाग में पाई जाती हैं। तो ये प्राथमिक या प्राइमरी एक्सिस सेल है और प्राइमरी एक्सिस सेल फर्दर 2 ट्रांसफर डिवीजन द्वारा डिवाइड होगी। इसके अंदर 2 ट्रांसफर डिवीजन होंगे जिसकी वजह से बाहर की ओर निर्माण हो जाएगा एक बाह्य आवरण प्रारंभिक कोशिका का। बाहर की ओर बनेगी प्राइमरी कवर सेल और नीचे की ओर बनेगी सेंट्रल सेल। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसकी जो ऊपरी कोशिका है, इसमें कुछ इस प्रकार का डिवीजन होता है। तो जो बाहर की ओर जो 3 कोशिकाएं बन रही है वो तो कहलाती है पेरिफेरल जैकेट इनिशियल सेल, और जो केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल सेल है, इसको हमने कहा है प्राथमिक अक्षीय कोशिका, प्राइमरी एक्सिस सेल। और जो प्राइमरी एक्सिस सेल है जो यहाँ है इस वक्त इस जगह है, डायग्राम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैं बना ही देता हूँ। ये तो पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो नीचे वाली सेल तो बिल्कुल सेफ है, इसमें ये स्थिति होगी। तो ये सेल यहाँ है, तो ये जो सेल है ये तो इसकी जैकेट सेल है, और ये जो सेल है ये इसकी एक्सिस सेल है। और आगे कहा गया कि इस एक्सिस सेल में फर्दर एक्सिस सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो फिलामेंट शेष तो पूर्ण रूप से कॉन्टैक्ट है, कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। ये जैकेट सेल होगी 3, और ये इसकी बीच वाली कोशिका, और यहाँ पर होता है एक ट्रांसफर डिवीजन। उसकी वजह से 2 सेल बनती है। ये ऊपरी कोशिका बनती है प्राइमरी कवर सेल, और ये बनती है सेंट्रल सेल जो कि मैंने यहाँ लिखी है। आई थिंक डायग्रामेटिक बनाने के बाद में आप क्लियरिफाई हो पाए होंगे कि यहाँ समझने में बड़ी आसानी होती है। आवरण कोशिकाएं में अनेक उद्योग विभाजन होते हैं, वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। इसके अंदर होते हैं वर्टिकल डिवीजन, VD। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोशिका है प्राइमरी कवर सेल, तो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर इस वर्टिकल डिवीजन की वजह से 4 से 8 कवर सेल बन जाती हैं। 4 से 8 क्या बन जाएगी? कवर सेल बन जाएगी। ये आवरण कोशिकाएं कहलाएगी, जो कि ऊपर की ओर है। तो लीड में या डायग्राम में हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएंगी। ये सेंट्रल सेल और ये, तो इसमें ऐसा दिखाया गया है। तो ये है 4 to 8 कवर सेल, ये सेंट्रल सेल हमारे सामने है। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, हम इजीली इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आवरण कोशिकाएं बनने के बाद क्या होता है। ये कोशिकाएं ग्रीवा के अंतस्थ भाग पर एक जैकेट का निर्माण कर देती है, मतलब ढक लेती है, इसीलिए इनका नाम कवर सेल हमने कहा है। और ऊपरी जो प्राथमिक सेल है, जो जिसको हमने प्राइमरी कवर सेल कहा है, उसके नीचे की ओर जो सेल अब उपस्थित है, जिसका नाम केंद्रीय कोशिका है, अब फर्दर इसके बारे में बात चलनी शुरू हो गई है इस जगह। तो ये जब डिवीजन करेगी तो ट्रांसफर डिवीजन करेगी, और ट्रांसफर डिवीजन करेगी तो ये हिस्सा कुछ थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सुविधा के लिए हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं, हमने बढ़ा दिया है समझने की दृष्टि से। तो ये तो ऊपरी हिस्सा है जो कि कवर सेल का है, और ये सेंट्रल सेल है। तो सेंट्रल सेल ने डिवीजन किया है और डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बनाई हैं। सेंट्रल सेल ने क्या किया है, यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया है, जिनमें से जो ऊपरी कोशिका है उसे प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका कहेंगे, प्राइमरी नेक कैनाल सेल ये कहलाएगी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, और जो दूसरी है उसे कहेंगे प्राथमिक प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल, और ये कवर सेल है ही।
अब धीरे धीरे स्थिति और क्लियरिफाई हो जाएगी। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर PNCC इट मीन्स प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, जिससे 8 से 10 NCC बन जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन से। तो ऐसा अगर होता है तो डायग्रामेटिक स्थिति कैसी हो जाती है वो देखें। ये जो जैकेट कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है, तो चारों ओर क्या बनना शुरू हो जाएगा, जैकेट बनना शुरू हो जाएगा। वो कैसे बना हमने बात कर ली है, तो चारों ओर ये जैकेट बन जाएगा। ये जैसे जैसे ये साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इस जैकेट की साइज भी बढ़ेगी। ऊपर की ओर जो स्थिति है वो कवर सेल की है, जो कि 8 कोशिकाओं का हो सकता है, और बीच वाला जो पोर्शन है उसका ऊपरी भाग बन रहा है प्राइमरी नेक कैनाल सेल से। तो ये है PNCC से बनी हुई NCC, 8 से 10 होती है ये NCC। ये है सभी की सभी नेक कैनाल सेल। इस जगह अभी जो ये सेल है जिसको हमने प्राइमरी VCC कहा है, इसके आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये अभी भी प्राइमरी VCC कहलाती हैं। जैकेट इसको भी घेरे हुए है, ये जैकेट है, और फिलामेंट का जो शेष भाग है वो नीचे इसके वृंत का निर्माण करता ही है, ये हम जानते हैं। तो ये इसकी से टिकी रहती है। अब बात होती है इसकी, तो यहाँ पर नेक सेल बन गई है, ये नेक सेल है जिनको हमने कवर सेल भी कहा है या लीड सेल भी कहा है। और अब हम बात करते हैं PVCC की। तो फाइनली हम जा रहे हैं अपने अंतिम डायग्राम की ओर, अंतिम चित्र की ओर। तो यहाँ इसका काम फिनिश हो गया है, इसका काम फिनिश हो गया, बची है केवल प्राइमरी VCC। प्राइमरी VCC में डायग्राम बनाऊँ उससे पहले बता दूँ, इसके अंदर होता है एक अनइक्वल ट्रांसफर डिवीज़न, जिससे ऊपर की ओर बन जाएगी VCC और नीचे की ओर बन जाएगी एक सेल। अंतिम चरण के डायग्राम में पहुँचे उससे पहले आपको ये डायग्राम ध्यान में आ जाना चाहिए। तो हम अब अपने फाइनल डायग्राम की ओर पहुँचते हैं। तो ओवरऑल स्थिति ये है डायग्राम की, बड़े काम का डायग्राम है ये पूरा ही, आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैकेट चारों ओर है जो कि आपके सामने है, 3 सेल्ड है, बाद में 6 लेयर में बदल जाता है। ये पूरे को कवर किए रहता है, पूरे को घेरे रहता है इस प्रकार से। आपके सामने डायग्रामेटिक स्थिति क्लियर हो रही है। और ऊपर की ओर हम थोड़ा सा क्लियर कर दे पहले से, ये लीड सेल है जो हमने यहाँ समझाई थी। उसके बाद में नेक कैनाल सेल 8 से 10 नेक कैनाल सेल ये हमने बनाई है अभी। ये नेक कैनाल सेल डिफ़र करने के लिए मैं यहाँ पर इसको येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये है नेक सेल या लीड सेल और ये है नेक कैनाल सेल। और ये देखिए प्राइमरी VCC इट मीन्स ये, तो हमने इसको यहाँ बनाया तो इसमें डिवीजन हो गया है। डिवीजन की वजह से इसने 2 कोशिकाएं बनाई है, इसमें से ऊपरी कोशिका है जिसको हम येलो रिप्रेजेंट कर देते, छोटी आकार की बनती है। ये है छोटे आकार की VCC, इट इज़ कॉल्ड VCC वेंटर कैनाल सेल। और इसकी वजह से जो छोटी सेल बनी है वो इसके नीचे लेकिन बड़े आकार की होती है। इसको हम पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पिंक कलर से रिप्रेजेंटेड है। ये है एग सेल, एग सेल। ओवरऑल अगर हम फाइनली देखें इस पूरे डायग्राम को, तो ये पोर्शन एक पोर्शन है, ये इसका सेकंड पोर्शन है, ये इसका थर्ड पोर्शन है और ये इसका फोर्थ पोर्शन है। ये है कंप्लीट आर्चिगोनियम। पहले पोर्शन का नाम है नेक सेल,
दूसरा है एनसीसी जिसमें 8 से 10 कोशिकाएं हैं। यह है वीसीसी जिसमें एक ही कोशिका है, और यह है एक पोर्शन जिसमें एक ही अंड उपस्थित है। तो यह है परिपक्व आर्चिगोनियम का फाइनल डेवलपमेंट। आई थिंक इस डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा विकास हुआ है। यदि हम देखें कि जैकेट कहाँ है, तो देखो यहाँ से अगर हम एक टीएस निकाल लें तो बस आखिरी डायग्राम समझें, तो आपको जो एनसीसी है कहीं से भी कटा हो, आपको एक सेंटर में यहाँ से कटा हो तो नेक सेल दिखेगी, यहाँ से कटा हो तो एनसीसी, यहाँ से कटा हो तो वेंट्रल सेल, और चारों ओर एक जैकेट है जो इसको घेरे हुए है इस प्रकार से। तो टीएस में हम क्लियर कर पाएंगे कि 6 से 6 लेयर का हो सकता है, 6 लेयर वाला एक जैकेट इस पूरे आवरण को घेरे हुए है। तो ये एक कंप्लीट आर्चिगोनियम है, स्थितधानी है। तो सभी का डेवलपमेंट सेम प्रकार से होता है। बुक का डायग्राम थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ये मैंने थोड़ा ईजी करके बताया है। आई थिंक अगर आप इसको देखोगे, ढंग से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिटेल से करा दिए हैं। अब सिर्फ इसमें एक पोर्शन बचता है, वो है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही। आप इन वीडियोस को देखें, लिंक बनाए रखें, और अगला वीडियो जब आए तो उसको भी देखें। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।